बाजू में लग रही है। हम सम्मान करते हैं, विश्वास के साथ हम सभी नारी शक्तियों का, भारतवासियों का, बालाघाट जिले के लोगों का विश्वास है, आस्था का केंद्र है। पर कल को कौन जानता है। यहाँ ये 2 फुट की है, 3 फुट की मेरी बाला चौक है और 15 फुट की भारत माता चौक बाजू में है। आज रेड बोर्ड को हटा दिया गया है और आने वाले समय में बाला चौक जनता के आगमन के कारण इसको हटाया जा रहा है। तो इसका प्रमाण कौन देगा, इसका सबूत कौन देगा? क्या ये भारत माता की मूर्ति बन रही है तो भविष्य में बाला चौक नहीं हटेगी? ये भी इतिहास में गवाह रहेगा, इतिहास में अवगत कराएंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं, बाला चौक तो वो भारत माता चौक तो बाजू में बन रही है और बना रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हम इसको हकीकत नाम जो 1973 में जो बाला चौक नाम गठित किया गया, वही बाला चौक का नाम दिया जाए, हम यही मांग कर रहे हैं। और ये मूर्ति नहीं हटा रहे हैं, अच्छी बात है। हम धन्यवाद करेंगे शासन प्रशासन से और यहाँ बालाघाट जिले के जनप्रतिनिधियों से और तमाम समाज के संगठनकर्ताओं से हम निवेदन करते हैं कि वो ये मूर्ति को नहीं हटा रहे हैं। पर भविष्य में कौन गारंटी लेगा कि ये बाला चौक नहीं हटेगी? कल तक आप विरोध कर रहे थे कि परिसर में भी प्रतिमा ना लगाई जाए, शहर के कई वार्डों खाली हैं वहाँ पे लगाई दी जाए। अभी प्रतिमा अगर चौक में कॉर्नर में लगती है तो इसमें आपका कोई विरोध तो नहीं है? विरोध नहीं है, पर भविष्य का गारंटी कौन लेगा? हमारा इतिहास तो दफा जाएगा। हम ये स्टेचू जहाँ बन रहा है, मंच बन रहा है, हम नहीं देखें। और आजू बाजू यहाँ पे बाजू में बाला चौक के बाजू में भारत माता की मूर्ति ना बने, कल तक मैं विरोध की थी पर आज भी विरोध कर रही है। और कल को भारत माता अभी 5-6 अक्टूबर को भारत माता की स्थापना होगी और कल हर घर से आरती निकलेगी। हम भी भारत माता की आरती में शामिल होंगे। लेकिन कल को आने वाला समय को पुनः काली पुतली बाला चौक को हटाने की बात करेंगे तो हम तो विरोध आज भी करेंगे, कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। ठीक। ये पता चला कि अचानक मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला कि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो गई है, यहाँ ऐसे भारत माता का यानी स्थापना होने वाली है, ऐसा मुझे पता चला। जब मैं यहाँ आई तो मैंने कहा कि हमारे जो काली पुतली चौक है, जो कि पहले बाला चौक कहलाता था, और सबसे मेन बात ये है कि ये हमारे आदिवासी गौंड समुदाय से इसका संबंध है और हम नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई भविष्य में भी, आने वाले समय में भी यानी यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जो हमारे अस्तित्व को ख़त्म करे। ये इसी और इंगित करता है कि हमारे अस्तित्व को ख़त्म किया जा रहा है। और जब मैं यहाँ आकर के देखी, मैं ये चौपाटी पे बैठी तो वहाँ पर मैंने देखा कि काली पुतली का जो बोर्ड है वो भी वहाँ पर फीका पड़ा हुआ है और उसको जो बनाया जा रहा है स्ट्रक्चर इनका आधा खड़ा हो चुका है, जबकि किसी को कोई जानकारी नहीं है। कल मीडिया के माध्यम से ये पता चला और जबकि स्ट्रक्चर कम से कम 15-20 या 1 महीने पहले स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन वो अभी वो भी पर्दे के अंदर वो बनाया जा रहा है जिसकी किसी को जानकारी नहीं है। और यहाँ आके देखे तब पता चला और कल मीडिया के माध्यम से पता चला कि आरती निकाली जाएगी और स्थापना। तो बालाघाट में अंदर में कम से कम 33 वार्ड है, तो आप किसी और चौक में भी इसकी स्थापना कर सकते हैं। हम उसका ये नहीं बोल रहे कि हम भारत माता का अपमान कर रहे हैं या हम उनके खिलाफ हैं, नहीं, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे। हम उतने ही यानी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई हमारी संस्कृति से, हमारे समुदाय से जो चीज़ जुड़ी हुई है वो ख़त्म हो। इसका हम विरोध करते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसका कहीं ना कहीं अगर आपने काली पुतली चौक का बोर्ड अगर निकाले हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इसको भारत माता चौक करवाना चाहते हैं, जो कि गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। कल की अगर बात करें तो कल रैली निकलने वाली है, स्थापित होगी मूर्ति और 6 को अनावरण होना है, तो होने देंगे कि नहीं होने देंगे? अब देखिए, अब अनावरण मेरे ख्याल से तो विरोध होना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, आप काली पुतली चौक का अस्तित्व मिटाने पे तुले हैं। वहाँ आप ये करके इसको भारत माता ही चौक, यही समझ में आ रहा है। जिस हिसाब से काली पुतली चौक का बोर्ड वहाँ फिका पड़ा है, उस हिसाब से तो यही समझ में आ रहा है, जो कि गलत है। आप हर कहीं यानी नाम बदलने पे क्यों तुले? और हम इसलिए विरोध करते हैं कि ये हमारे आदिवासी समुदाय से इसका कहना चाहिए जुड़ा हुआ है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है।
क्योंकि बालाघाट सीधी सी बात है पूरा ट्राइबल एरिया है, यहाँ हमारे 50% हम हमारे लोग हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारे साथ में ये चीज़ें हों।